इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का जिस तरह से निधन हुआ है, शोक की लहर है। आज बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ ही देरों के बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। प्रतीक यादव का कल निधन हुआ था, शोक की लहर है यादव परिवार में। और ये देखा जा रहा है कि कल से प्रतीक यादव के घर पर भारी संख्या में जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार पर यह दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। चूंकि महज 38 साल के हैं प्रतीक यादव और कल जैसे ही निधन की खबर मिली, सूचना मिली, लोग स्तब्ध रह गए कि आखिर ये क्या हुआ। और आज वो समय जब अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये देखिए तस्वीर, प्रतीक यादव के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो उनके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जो लोग हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं, मायूस हैं, स्तब्ध हैं। कुछ कहा नहीं जा रहा है कि आखिर ये क्या हुआ और इस तरह से दुख का पहाड़ कैसे टूटा। लेकिन आज जब अंतिम विदाई दी जाएगी तो जानकारी ये मिल रही है कि बहुत सारे लोग इस अंतिम विदाई में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज हम सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण है। एक युवा साथी हम सबको छोड़ के चला गया। हम शोकाकुल परिवार को साथ खड़े हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य प्रतीक यादव जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को, अपर्णा जी को, पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से तौकीर खिदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां समर्थकों का भीड़ दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्तब्ध हैं, मायूस हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। लेकिन आगे की क्या प्रक्रियाएं रहने वाली हैं? देखिए, फिलहाल अभी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और हम अभी आवास पर हैं प्रतीक यादव के। और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे जो दिग्गज नेता हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो सभी पहुंचे हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, वो पहुंचे हैं और अवधेशानंद महाराज पहुंचे हैं इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर ये दिखा रहे हैं जहां पर घर के बाहर नेताओं का हुजूम है। वहां पर लोग आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और इसके अलावा एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे जहां पर तैयारी की गई है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। जो गाड़ी तैयार की गई है हम आपको ले चलेंगे वहां पर दिखाने के लिए कि जिस गाड़ी से उनका अंतिम सफर तय होगा, घर से लेकर बैकुंठ धाम तक जिस अंतिम सफर पर वो निकलेंगे, उसकी भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जिस तरह से आवाजाही कल थी नेताओं की, वैसे ही आज सुबह से भी बनी हुई है। लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं अपर्णा यादव को। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर एक नया मोड़ भी आया है। कहा यह जा रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट में इसकी शिकायत की गई है और कहा गया है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए। इस तरह की मांग का एक शिकायती पत्र नेशनल ह्यूमन राइट्स को भी लिखा गया है। अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर ये किसकी तरफ से शिकायत की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट में इस तरह की शिकायत की गई है और कहा गया है कि इस मामला संदिग्ध है और इस पर जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनके अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। और जो बैनर लगाए गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको हम दिखाएंगे कि आखिर जो बैनर लगाए गए हैं उसमें क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये तो फूलों से सजी हुई गाड़ी है जो उनके अंतिम सफर के लिए तैयार की गई है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो गाड़ी में जो ये पोस्टर लगाया गया है वो उनके जो घर में कुत्ते थे, जो एनिमल लवर कहे जाते थे प्रतीक यादव, उनके साथ फोटो लगी है, ना कि किसी परिवार के साथ में, ना ही कोई और तस्वीर इसमें लगाई गई। उनका जो सबसे ज्यादा जो प्यार था वो जानवरों के लिए था। घर में भी कई उनके यहाँ कुत्ते पले थे। और इसके अलावा जो उनकी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को लेकर चर्चा होती थी कि वो उस गाड़ी से चलते थे, लेकिन एक खास बात यह भी थी कि जब वो उस गाड़ी से निकलते थे, कहीं पर भी अगर कोई स्ट्रीट डॉग को भी अगर कोई परेशानी है, वो बीमार है, तो वो गाड़ी रोक के उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल तक ले जाते थे, उसका इलाज कराते थे। तो प्रतीक यादव की कई ऐसे दास्तानें हैं जो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं अब रुक गई हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि
प्रतीक यादव को भुला पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा घराना था जहां से वो ताल्लुक रखते थे। पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र थे और एक पूर्व मुख्यमंत्री के भाई थे। फिलहाल प्रतीक यादव को लेकर जो उनके अंतिम सफर की तैयारियां हैं वो लगभग यहां पर पूरी हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि 12:30 से 1 के बीच में इसी अंतिम सफर पर वो निकलेंगे। ये वो गाड़ी है जिससे सफर तय किया जाएगा और बड़े नेताओं का जो सिलसिला है फिलहाल प्रतीक यादव के आवास पर वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के जो बड़े नेता हैं, अभी पर अक्षय प्रताप यादव भी गए हैं और उसके पहले CL वर्मा जो पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे हैं वो गए हैं। यानी कि जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी अपर्णा यादव, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि दोनों तरफ के जो बड़े नेता हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य का जो काफिला है वो अभी उनके आवास पर था और अब केशव प्रसाद मौर्य वहां से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बात हो और वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्षति पहुंची है परिवार को उसमें वो कितना साथ दे रहे हैं। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य जी, एक मिनट की बात, केशव प्रसाद मौर्य जी 1 मिनट की बात हम आपसे करना चाह रहे हैं। देखिए डिप्टी CM गाड़ी में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बात हो। सर 1 मिनट के लिए देखिए, आज यह दुखद घटना हुई है प्रतीक यादव जी का, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वितीय पुत्र थे और श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई थे। उनका यह दुखद निधन कल बहुत पूरे जो भी समाज में रहता है, समाज में कोई अगर पूरी आयु पूरी करके जाता है तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन कोई युवा अवस्था में इस प्रकार से चला जाए तो यह दुख की घड़ी है। हम लोग शोक संवेदना प्रकट करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। नहीं, जो कहा गया होगा, जरूरत होगी तो वो किया जाएगा, वो विषय नहीं है कोई। अभी तो दुख की घड़ी है, अभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आए। केशव प्रसाद मौर्य आपको तस्वीरों में दिख रहे थे, ये भी पहुंचे थे परिवार को सांत्वना देने। इसके अलावा जो कई नेता हैं आप देखेंगे तस्वीरों में, तो यहाँ से लगातार आपको कोई ना कोई बड़ा चेहरा, राजनीतिक बड़ा चेहरा आपको आते या जाते नजर आ रहा है। ये वो सड़क है जहां पर सामने प्रतीक यादव का आवास है और इसके बगल में मुलायम सिंह यादव का आवास है। कुछ दूरी पर शिवपाल सिंह यादव हैं। शिवपाल सिंह यादव इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ नजर बनाए रखिए कि आखिर अंतिम यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरह की तस्वीरें नजर आएगी। आज फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने अंतिम सांस ली है और आज अंतिम यात्रा पर निकले जाएंगे।